हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है? 70। तो हमसे कहा जा रहा है कि P इंटू क्यू फिर इंटू 3 करने पे क्या आ रहा है? आर क्यू क्यू। ठीक है, वेयर P Q एंड R आर डिफरेंट डिजिट्स, और जहां पर R कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो हमें क्या कहा जा रहा है? तो फिर P प्लस R डिवाइड बाई Q की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन में दिया गया 1, 2, 5 और कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। तो आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि P प्लस R डिवाइड बाई Q का आंसर कितना आता है। हमसे कहा जा रहा है कि हमें क्या चाहिए? P इंटू क्यू इंटू 3 करने पर क्या है? देखिए Q जो है वो यही Q यहां पर भी आए और यही यहां पर भी आए। इसका मतलब यहां पे ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके साथ 3 मल्टीप्लाई करें तो यही वाला डिजिट यहां भी आए। तो आइए हम इस नंबर को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हमने यहां देखा कि भाई यहां पर देखिए Q इंटू 3 लिखा गया है और क्या आना चाहिए? Q। तो यहां पर भी जो वैल्यू होगा Q इक्वल टू हमने क्या रखा? 0। 0 इंटू 3 किया तो क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब ये चांस बनता है कि 0 रखा जा सकता है। फिर इसके बाद आया कि 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, तो यहां कितना आ गया? 3। तो देखिए ये काम का नहीं है क्योंकि 1 रखा है, 3 आया है, तो ये काम 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, यहाँ 2 आया है रखा गया है, यहाँ 6 आया, ये भी काम का नहीं है। फिर इसके बाद 3 इंटू 3 किया, ये भी काम का नहीं क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ कितना है? 9 है। 4 इंटू 3 किया, 12 आया, यहाँ 4 है, यहाँ पे क्या है? 2, तो ये भी काम का नहीं है। फिर इसके बाद देखिए हमने रखा 5 और 5 में हमने देखा कि यहाँ पे रखा 5, 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5, मतलब यूनिट प्लेस पे 5 आया और यहाँ पर Q इक्वल टू भी कितना रखा गया है? 5। तो इसका मतलब ये हमारे काम का है। फिर इसके बाद हमने चेक किया तो 6 पर चेक किया तो 18 आया, 7 पे किया 21, 8 पे चेक किया 24, 9 चेक किया तो 27। तो यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिला? 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है। इसके अलावा हमने 0 को भी बोला था, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जो 0 है वहां पे सीधे सीधे हमसे बोला गया है कि भाई अगर आप Q इक्वल टू यहाँ क्या रखेंगे? 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 आ जाएगा, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 0 और 0 और R यहाँ सीधे सीधे मना किया गया है। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि R कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए हम Q इक्वल टू 0 को बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो Q इक्वल टू 0 हम नहीं रखेंगे। सिर्फ हमारे पास इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू क्या आया? 5। तो Q इक्वल टू 5 पर ही हम चेक करेंगे कि क्या वैल्यू आ सकती है। तो Q इक्वल टू हमने 5 रखा, तो Q इक्वल टू 5 रखने पर देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए कि P की क्या वैल्यू आ सकती है? P की क्या वैल्यू आ सकती है? तो हमने देखा कि भाई जब Q इक्वल टू मैंने क्या रखा? 5, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन जब 5 में किया तो 3 5 जब 15 आया और कैरी कितना आया? 1। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई यहां देखिए Q यहां भी 5 आया तो यहां भी Q लिखा गया, तो मतलब यहां भी 5 आना चाहिए। अब आप बताइए 3 का टेबल पढ़ें और एक ऐड करें तो वहां पे 5 आ जाए, जैसे 3 8 जा 24, क्योंकि अब ऐसा कोई नंबर तो है नहीं जहां पे 3 का टेबल पढ़े और 5 आ जाए। तो 3 8 जा 4 ही है, 3 8 जा 24 ही है, जिसमें 5 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और जब कंप्लीट रूप से लिखेंगे तो 255। मतलब यहां देखिए Q और Q दोनों आ गया, यहां देखिए 5 और 5 आ गया। इसका मतलब कि P इक्वल टू 8 क्या कर रहा है? इसे सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए अब क्या हो जाएगा? Q की वैल्यू 5, P की वैल्यू 8 और R की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए कंपेरिजन करिए तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो हमसे पूछा गया था P प्लस R डिवाइड बाई 8 की वैल्यू, तो P की वैल्यू हमने रखा 8, R की वैल्यू रखा 2 डिवाइड बाई 5, तो 8 2 10 डिवाइड बाई 5 कितना आंसर आ गया? 2। तो इसका तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।